हमारे सारे उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में है और हम लोग सरकार बना रहे हैं और संजय शुक्ला निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुले रूप से बोली लगाई और कोई 25 करोड़ों में बिका, कोई 27 करोड़ों में बिका, बोली लगी। इस बार लगभग 10,000 वोट के आसपास सत्यनारायण जी पटेल जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जो है वो उनकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है कि हम लोग 7 सीटें 9 में से जीत रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। मतदान हो जाने के बाद कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है और उसे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। यहाँ तक कि इंदौर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, जो कांग्रेसी सोचते हैं कि इस बार वे यहाँ से छक्का लगाने वाले हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की रणनीति थी जिसके चलते ऐसा एहसास हो रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सुरजीत जी, स्वागत है आपका मधुभाषी में। और ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सूखे के बाद हरियाली की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, जो सर्वे कह रहे हैं। आपका क्या आकलन है? देखिए, सूखा कांग्रेस के लिए कभी नहीं रहा। पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी, पर कुछ बिकाऊ लोगों के कारण हमारी सरकार को जाना पड़ा। पर हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पैसे का खेल नहीं खेलूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने खुले रूप से बोली लगाई और कोई 25 करोड़ों में बिका, कोई 27 करोड़ों में बिका, बोली लगी। पर कमलनाथ जी ने कहा कि मुझे मालूम था सरकार जा रही है, ये लोग बिक रहे हैं, पर कमलनाथ जी ने समझौता नहीं किया। वो बहुत बड़े विजन के नेता हैं और उन्होंने मन बना लिया था कि मैं 5 साल तक जनता के बीच रहूंगा। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रही, कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम करता रहा और हमारे प्रत्याशी बहुत ज़बरदस्त रहे। पूरा उन्होंने सर्वे किया, बिल्कुल 6 छन्नी लगाई, हर छन्नी पे एक नंबर निकला और उसके हिसाब से आखिर में सारे हमारे कैंडिडेट दिए गए। बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे कांग्रेस के दिए और हमारे सारे उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में है और हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम इंदौर की बात करें तो जो 9 सीटें हैं उसमें सबसे हॉट सीट विधानसभा 1 बनी हुई है, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में संजय शुक्ला के सामने। क्या लग रहा है, इसी को लेकर कयास किया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि कभी कोई सर्वे आता है जिसमें संजय शुक्ला जीतते हुए नजर आते हैं, कभी कोई सर्वे आता है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जीतते हुए नजर आते हैं। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या नजर आती है? देखिए, संजय शुक्ला वो व्यक्ति है निर्विवाद। वो कभी कांग्रेस पार्टी में भी किसी विवादों में नहीं रहे, कभी किसी चीज की मांग नहीं करी और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। चाहे वो कोरोना काल हो, उन्होंने कोरोना काल में जितना जबरदस्त काम किया, आज भी आपने देखा होगा कि जो उनके वीडियोस आ रहे हैं, मतलब दिल को छू लेते हैं, मन भर जाता, आंखें भर जाती हैं। मतलब मैंने देखा है उनके जो फुटेज आए हैं, शमशान में खड़े हैं, हॉस्पिटल में खड़े हैं, हिम्मत रखो, ताकत रखो, सब ठीक होगा। तो उस आदमी ने रोटियों के पैकेट खुद बांधे, उसने इंजेक्शन का इंतजाम किया और वो एक हंसमुख चेहरा है। हर व्यक्ति उसको, उस क्षेत्र का मतदाता पसंद करता है, जनता के बीच रहता है। जनता मतदाता के यहाँ गमी हो जाए तो पहुँचते हैं, खुशी हो तो पहुँचते हैं, यात्रा करानी हो तो ट्रेन में साथ जाते हैं। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, अजमेर हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, अमृतसर हो, उस आदमी ने सब जगह अपने मतदाता को लेके गया और एक परिवार के बच्चे की भांति उस व्यक्ति ने काम किया है। उसको कैसे जनता नकार सकती है? आपको नहीं लगता ऐसा? कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत बड़े नेता हैं और अब तक जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं कहीं पर भी उन्होंने शिकस्त नहीं खाई है। ऐसे में संजय शुक्ला को की जीत, वे क्या संजय शुक्ला उनसे जीत सकते हैं? दूसरी चीज़ ये, जब महापौर लड़े थे संजय शुक्ला तो वहाँ से उन्हीं की विधानसभा से संजय शुक्ला तकरीबन 18 मतों से पीछे हो गए थे। देखिए, इंदिरा गांधी हार सकती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हार सकते हैं, तो कोई क्यों नहीं हार सकता? कोई पट्टा लिखा के तो नहीं लाया है। कैलाश जी निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं,
उनका अपना एक स्तर है, पर उनको ये चुनाव नहीं लड़ना था। और चुनाव कैंडिडेट घोषित होने के बाद जो उन्होंने कहा, वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज लेके गया, और उसके कारण जनता ने कहा कि जब आप हमारे हाथ ही नहीं जोड़ सकते, अरे हमको अगर किसी से कोई छोटा सा सामान लेना पड़ता है तो हम आग्रह करते हैं कि भैया, या हमारे घर में हमको शादी में उनको खाना खिलाने के लिए बुलाना पड़ता है तो निमंत्रण देना पड़ता है, पीले चावल देना पड़ते हैं, हाथ जोड़ना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, अब मेरे से ये नहीं होता। तो ये इस तरह की जो उन्होंने बातें करी, उसका एक बहुत निगेटिव असर गया। और संजय शुक्ला के लिए पॉजिटिव ये रहा कि वो जनता के बीच का नेता है, जन जन का नेता है, और संजय शुक्ला निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करा हो इन्होंने, बहुत बड़ा चुनाव लड़ा, बहुत पैसे बीजेपी ने खर्चे। आपने देखा कितनी बार साड़ियाँ पकड़ाई, कितने बार उनके पितृ पर्वत से कितनी बड़ी बड़ी गतिविधियाँ चल रही थी, सबको मालूम है। तो पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, आदमी का व्यक्तित्व सबसे बड़ी चीज होती है, और संजय शुक्ला के करे हुए काम उसको ये चुनाव जिता रहे हैं। ये तो विधानसभा एक की बात हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को हराया जा सकता है, संजय शुक्ला ग्राउंड के नेता हैं तो जीत सकते हैं। 2 नंबर में आपकी स्थिति क्या रहने वाली है? क्या 2 नंबर को भेद पाना कांग्रेस के बस की बात है? हालांकि चिंटू चोकसे को आपने वहां से मौका दिया है, सामने रमेश मेंदोला है। देखिए, मैं चिंटू चोकसे की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक युवा और बहुत जबरदस्त व्यक्ति, मतलब उस आदमी में इतना जोश है कि वो जो चाहता है वो करता है। मैंने उस आदमी के जनसंपर्क में देखा, उस आदमी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में 7-8 हज़ार लोग थे। उसको लोग दिल से पसंद करते हैं। राजू चिंटू की ऐसी जोड़ी हो गई है, और उन्होंने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से बहुत संघर्ष में है वो सीट। रमेश मेंदोला जी, जो कभी सिर्फ क्षेत्र में बोल दिया करते थे कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, मैं तो यहाँ काम करूंगा, मऊ काम करूंगा, कैलाश जी के लिए मऊ 3 नंबर, आकाश जी के लिए जाऊंगा, पर आज रमेश जी अपने क्षेत्र से निकल नहीं पाए। 3 नंबर की बात करें, पिंटू जोशी को आपने मौका दिया था यहाँ से, और युवा चेहरा है। बीजेपी ने भी एक युवा चेहरा गोलू शुक्ला को यहाँ से मैदान में उतारा। ये सीट कैसी नज़र आती है? क्योंकि वैसे तो ये कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, लेकिन 2 बार से यहाँ पर बीजेपी अपना परचम फैला रही है। देखिए, ये सीट हमारी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय स्वर्गीय महेश जोशी जी की सीट है, और महेश जोशी जी के लिए ये जोशी परिवार की सीट है। अश्विन भैया वहाँ लगातार 3 बार विधायक रहे, बहुत अच्छा काम किया, संघर्ष करते रहे, और पिछला चुनाव कुछ कम वोटों से हारे। पिंटू भी बहुत युवा है, उसके पास एक बड़ी टीम है युवाओं की, बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है, लड़ाकू है, और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। और मैंने आपको शुरू से कहा कि जो जोशी परिवार है, महेश जोशी जी के बहुत लोगों पे एहसान है, हजारों लोगों पे एहसान है, और महेश जोशी जी का कई लोगों ने मान रखा, इज्जत रखी, और उनके नाम पे पिंटू के साथ खड़े रहे। और पूरे हमारे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मेरे पिता उजागर सिंह जी भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और महेश जोशी जी का एक व्यक्तित्व था, मध्य प्रदेश के नेता थे, बहुत बड़ा नाम था, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमी हमको जरूर अखर रही है, पर बड़े भाई अश्विन जोशी ने उस कमी को पूरा किया, और अश्विन भैया ने पूरा चुनाव संभाला, छोटे भाई को उंगली पकड़ के चलाया, और ये चुनाव दोनों भाई जीत रहे हैं, वो दोनों विधायक हैं। विधानसभा 4 जिसे अयोध्या कहा जाता है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति यह रहती है कि यहाँ पर लोग टिकट ही नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन राजा मांधवानी को यहाँ से आपने उम्मीदवार बनाया, और अब की बार हमने ये भी देखा कि 4 नंबर के कार्यकर्ताओं को सड़क पर आना पड़ा, विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। ये सीट को किस नज़र से देखते हैं आप? एक फैक्टर चला था कि यदि सिंधी समुदाय कांग्रेस प्रत्याशी जो सिंधी हैं उनको वोट देगा तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या ये अयोध्या वापस भाजपा की होगी? देखिए, कांग्रेस में मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ विधानसभा में आप देखिए कोई विवाद हुआ नहीं, कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमको किसी को शोकाज नोटिस भी देना पड़ा हो, कोई विवाद नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, राजा मांधवानी जो है वो एक समाज सेवी है, और बहुत सरल सहज व्यक्ति है।
और सिंधी समाज का इस विधानसभा में एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 45,000 के लगभग वोट है। और राजा माधवानी जी की जेकबाबाद पंचायत के वो अध्यक्ष हैं, उनकी समाज में एक अच्छी पैठ है और उन्होंने पूरे समाज के लोगों को साथ में लिया। सिंधी समाज हो, हम एक समाज से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं, माहेश्वरी हैं, अग्रवाल है, पिछड़ा है, अति पिछड़े हैं, तो सब लोगों ने मिलकर, और हमारे 60-65-70 हज़ार परंपरागत वोट है। अगर हम माधवानी जी और अपना सिंधी समाज और कुछ वोट फ्लोटिंग होकर कुछ वोट बदलते हैं, जैसा कि जो एंटी इनकम्पेंसी है, गोड़ परिवार आप देखिए, सिंधी कॉलोनी में आपने देखा होगा किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। विधायक के बेटे हो आप इतनी अच्छी हरकत कर रहे हो, आप मतदाताओं को मार रहे हो, एक जाति विशेष समाज, सिंधी समाज के नाम, लोगों के नाम पे आपने गालियां बकी वहाँ। ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपके वीडियो फुटेज है, तो इस तरह की छोटी हरकत उनको शोभा नहीं तो देती। क्या इस तरह की हरकत 4 नंबर का परिणाम को बदल सकती है? निश्चित ही, मैं आपको बता रहा हूँ, जब यह घटना सिंधी कॉलोनी में हुई, उसके बाद जैसे ही ये सोशल मीडिया पे ये पूरी चीज़ फैली, उसके बाद लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और अपना वोट, आक्रोश का वोट डाला कि एकलव्य गौड़ गुंडागिर्दी कर रहे हैं। सिंधी समाज ने इसको बहुत सीरियस लिया, मुस्लिम समाज ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और इस घटना के बाद एक आक्रोश का वोट कि भाई नहीं, ये गलत है। आप जंगल राज थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है। 5 नंबर की बात करें तो सत्यनारायण पटेल पिछली बार बहुत कम वोटों से हार गए थे। कांग्रेस ने दोबारा उनको मौका दे दिया और वहां से महेंद्र हांडिया जो लगातार जीतते आ रहे थे, बीजेपी ने वापस से उन्हीं को मौका दिया। और जो सोर्स और ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि सीट अभी भी टाइट है और यहाँ पर कशमकश की स्थिति है। कांग्रेस क्या सोचती है कि सत्यनारायण पटेल जीत जाएंगे आपकी बार? निश्चित रूप से सत्यनारायण पटेल जी और पटेल परिवार, रामेश्वर पटेल जी का जो परिवार है वो बहुत मिलनसार है। उन लोगों के बहुत एहसान है लोगों पे, और वो हमेशा जनता के बीच में रहने वाला परिवार है। और सत्यनारायण जी का जो व्यवहार है, बहुत सरल और सहज व्यक्ति हैं। और पिछली बार भी 1142 वोट से कुछ वो हारे थे। मुझे लगता है कि इस बार लगभग 10,000 वोट के आसपास सत्यनारायण जी पटेल जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, और वो सीट पे हमारा विधायक बन चुका है। इंदौर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, इसके 1 नंबर तो है चर्चा में, लेकिन इसके बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की सीट भी चर्चा में आ रही है। उसका खास वजह यह है कि वहाँ पर जो मधु वर्मा को टिकट दिया गया है, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से हार गए थे। इस बार मधु वर्मा ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और इस सीट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखिए, जीतू पटवारी जो है वो, उनकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है, मैं उस आदमी को मानता हूँ। वो जब सुबह साइकिल से निकलते हैं 6 बजे, तो वो लगभग 200-400-500 लोगों से मिल के घर आते हैं। उसके बाद वो जब ऑफिस बैठते हैं तो फिर 200-400-500 लोगों से मिलते हैं, और वो पूरे दिन जब अपनी विधानसभा में भ्रमण करते हैं, फिर 200-400-500 लोगों से वो जब मिलते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। उनकी एक शैली है, उनका काम करने का तरीका है, उनका जो प्लान है, मैंने देखा है। उनको ये पता है कि इस गली में मुझे इतने वोट मिलेंगे, इस गली में मुझे इतने वोट मिलेंगे। जब मैं उनकी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे बता देते हैं, सुरजीत अपन यहाँ इतने वोट से माइनस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति हार को नहीं स्वीकारता, पर वो आदमी जुझारू है, लड़ाकू है, एक व्यक्तित्व है। और मैं तो युवाओं के आदर्श है हमारे। मैंने सिख समाज में जब विष्णुपुरी के जनसंपर्क में गया तो 500 युवा उनके साथ घूम रहे हैं सिख समाज के। दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले जो गए हैं, और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि 84 और दंगा 3 बार पंजाब में हमारा सिख समाज कांग्रेस की सरकार बना के दे चुका है। तो जीतू पटवारी जी के लिए युवा, बहुत युवाओं के आदर्श हैं वो, और उनकी काम करने की जो शैली है, निश्चित रूप से। क्या माना जाए, कुल जो 9 सीटें हैं उनमें से कांग्रेस कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा सकती है और आप कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में चुनाव हुए, अगर ज़्यादा सीटें जीतेंगी तो उसका इनाम भी आप ही को मिलने वाला है, और यदि कम सीटें मिलती हैं तो उसकी बुराई भी आपके सर आने वाली है। देखिए, जो जनता का फैसला होगा वो शिरोधार्य है सबको, वो चाहे हमारे उम्मीदवार हों या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो। हमको जनता का, जो जनता ने अपना मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे। पर
मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग 7 सीटें 9 में से जीत रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। और हम लोगों ने जो काम किया है, जो संगठन ने काम किया है, जो हमारे मोर्चा संगठन ने, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम के अध्यक्ष हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं और हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे प्रदेश और देश की जो शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारे प्रभारी भेजे, उन लोगों ने यहाँ बहुत काम किया। जनता के बीच में रोज संदेश गया। हमारी मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा, हमारे प्रवक्ताओं का अच्छा रोल रहा। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक मिल के संयुक्त ऐसा चुनाव लड़ा कि आज हमको गर्व होता है कि यार हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, इंदौर शहर कांग्रेस ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। और मैं हमारे सभी साथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का, पूरे कांग्रेस का और पूरे इंदौर के मतदाताओं का, कि आप लोगों ने जो हम पे विश्वास जताया है। निश्चित रूप से 3 तारीख को कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग मतदाताओं का मन जीतेंगे, विकास करेंगे। और इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम लोग, हमारे कांग्रेस नहीं, पूरे 8.5 करोड़ मतदाताओं के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और निश्चित रूप से कमलनाथ जी बहुत बड़े विजन के नेता हैं, उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है और वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व पिछले 15 महीने की सरकार को भी आज भुलाया नहीं जा सकता और आज भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे सुरजीत सिंह चड्ढा, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं इंदौर के। उनका दावा है कि 9 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। और वहीं जो हॉट सीट है विधानसभा 1, उसमें बताया जा रहा है कि संजय शुक्ला की जीत सुनिश्चित है। राऊ जो एक कश्मकश की सीट बताई जा रही थी, उस पर भी सुरजीत सिंह चड्ढा का कहना है कि जीतू पटवारी की शैली अलग है, वे भी वहाँ से चुनाव जीतेंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस ने इस बार प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो खुलासा हो जाएगा कि आखिर कितना काम कांग्रेस ने किया है, जनता ने उन पर कितना भरोसा किया है और कितनी सीटें इंदौर से कांग्रेस जीत रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।